जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लास्ट वीडियो में लास्ट कम्युनिटी पोस्ट जो मैंने डाला था मेरी हेल्थ से रिलेटेड, आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया, इतनी सारी वेल विशेस दी, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कान्हा जी की कृपा से आप सभी के वेल विशेस से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और आज की वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये वीडियो है कि पीरियड्स में हम अपने गोपाल जी की सेवा जो है किस तरह से कर सकते हैं। तो लगभग सारी ही स्त्रियाँ ये जो टॉपिक मैं शेयर करने जा रही हूँ, इस प्रॉब्लम से हम सभी गुज़रते हैं और जान लेते हैं आज इसी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कान्हा जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं और आपके घर पर छोटे बच्चे भी हैं, तो सबसे पहला मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि ज़रूर से आप अपने बच्चों को कान्हा जी की सेवा किस तरह से की जाती है यह सिखाएं। भागवत ज्ञान उन्हें ज़रूर दें। और जिस तरह से जब बच्चे छोटे होते हैं आप उन्हें सिखाएंगे सारी चीज़ें, तो सेवा प्रभु की वो जान जाएंगे, किस तरह से सेवा की जाती है। भागवत गीता का ज्ञान उन्हें ज़रूर से दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर बच्चे हैं तो इस दौरान आप उनसे सेवा जो है वह करा सकते हैं। जो गोपाल जी का स्नान है, श्रृंगार है, वह सारी चीज़ें, अगर बहुत छोटे बच्चे भी नहीं, अगर थोड़े बड़े हैं वह, तो आप उन्हें इस तरह से सिखाएं और फिर आप उनसे भी करवा सकते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं घर पर, तो अगर आपके घर पे कोई और सदस्य है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो घर पर हस्बैंड है मेरे, बेबी तो बहुत छोटा है, तो हस्बैंड हैं वह कर देते हैं सेवा। भोग वगैरह वह मॉर्निंग में जब ऑफ़िस के लिए जाते हैं तो लगा के जाते हैं। और दोपहर के लिए जो भी भोग होता है उसकी जो सूखी चीज़ें होती हैं, जो भी भोग में, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बिस्किट है, घर पर बना हुआ अगर कोई नमकीन है जो कि सात्विक हो, तो इन सारी चीज़ों को आप तैयार करके वहाँ मंदिर के जो ड्रॉर्स होते हैं या उनके समीप ही वहाँ पर रख सकते हैं, ताकि उस दौरान आप भोग के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं, वह जो ड्राई चीज़ें होती हैं जो ख़राब नहीं होती, वह निकाल कर भोग लगा सकें। तो देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है। कई लोग कहते हैं कि दी हम अपने गोपाल जी को अपना बालक मानकर, बाल स्वरूप में हम उनके पूजा करते हैं। कई उन्हें अपने भाई मानते हैं। तो तरह तरह से लोगों ने रिश्ते जो हैं वह प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो आप कहते हैं इस दौरान हम अपने बालक की सेवा तो करते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी की क्यों नहीं? तो देखिए, ये अपने भाव हैं। जिस तरह से मैंने भी उन्हें बच्चा मानकर ही मैं उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन है तो आखिर तात्पर्य एंड में आप देखिए, हैं तो वो प्रभु ही। तो ये मेरे भाव हैं फ्रेंड्स। मैं उस दौरान पूजा नहीं करती हूँ। शास्त्रों में भी अगर आप देखें तो इन 3 दिनों में निधान है, और 3 दिनों तक मैं नहीं करती हूँ सेवा। घर पर हस्बैंड ही करते हैं, और ये अपने अपने भाव हैं। देखिए, अब कई लोग जो हैं, कई कमेंट्स आ जाएंगे कि हमने तो उन्हें अपना बालक माना हुआ है, बाल स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं, अपना बच्चा मानते हैं। तो देखिए, ये आपके भाव हैं। फिर मैं कहूँगी मैं नहीं करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो इस तरह से मैं कुछ मैनेज करती हूँ। जो पीरियड्स के दौरान सेवा करनी होती है गोपाल जी की, युगल जोड़ी की जो सेवा है, उसके लिए भी वहाँ पर आप जो हमारी अष्ट सखियाँ हैं और गौ माता हैं, तो अगर आपके पास उनका विग्रह है तो वो भी आप मंदिर में समीप ही रख सकते हैं। और अष्ट सखियों से, गौ माता से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारे प्रभु के भोग लगा दें और इस दौरान उनकी सेवा करें। तो वह तो हमेशा ही हमारे प्रभु की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं।
तो आप इस तरह से जो प्रार्थना है उनसे वह कर सकते हैं। अब रही बात, एक और प्रश्न आ जाता है, कई लोग कहते हैं कि दी हमारे घर तो कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, तो कैसे करें पूजा? अब उस दौरान तो हम पूजा कर नहीं सकते, तो अब पूजा कैसे करें? तो देखिए, अगर सबसे पहले है आपके भाव, इस दौरान आप मानसिक रूप में जो मानसिक सेवा होती है वह भी आप कर सकते हैं। पहले से जिस तरह से मैंने बताया कि आप चीज़ें जो हैं जैसे भोग की हो गई, वो रेडी करके जो ड्राई चीज़ें हैं वह मंदिर में रख सकते हैं। अष्ट सखियाँ और जो हमारे गौ माता के विग्रह है वह उनके करीब ज़रूर रखें, उनके समीप रखें। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्नान की बात होती है, तो स्नान के लिए आप वहाँ पर एक जो स्प्रे बॉटल आती है उस तरह की कोई भी बॉटल में गंगा जल में जल ऐड करके, जल डालकर आप वो बॉटल में या लोटे में जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं वह प्रभु के समीप रख सकते हैं और उन्हें मानसिक सेवा दे सकते हैं कि क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, भगवान द्वारा ही दी गई हैं, प्रभु द्वारा ही बनाई गई हैं, तो जो रचना उन्होंने रची है वह खुद जानते हैं। तो आप उनके सामने प्रार्थना कर सकते हैं कि अभी इस दौरान हम पूजा जो है वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुद्धि जो है वह बहुत ज़रूरी होती है और मैं इस अवस्था में सेवा नहीं करती हूँ, पूजा नहीं करती हूँ, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। तो आप इस तरह से उनसे मानसिक सेवा जो है वह कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। श्रृंगार जो है प्रभु का श्रृंगार की चीज़ें वहाँ रख दें और जो फल जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं वह आप वहाँ पर रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि वह उसे स्वीकार करें। तो आप देखेंगे ज़रूर से प्रभु उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह भक्त के भाव देखते हैं। और फिर से बस यही दोहराऊंगी कि सबसे जो उत्तम है, सबसे बड़ी चीज़ है, वह हमारे भाव ही होते हैं कि किस तरह से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु वही देखते हैं, ना कि उन्हें ढेर सारी जो सामग्री है या बहुत ही महंगा श्रृंगार किया हुआ जो पोशाक है, ना कि उन सारी चीज़ों से मतलब होता है। तो इस तरह से आप मानसिक रूप में उन्हें जो मानसिक सेवा है वह दे सकते हैं। फिर से कहूँगी फ्रेंड्स, आप घर पे अगर आपके बच्चे हैं तो ज़रूर से उन्हें गीता ज्ञान, भागवत ज्ञान दें और उन्हें सिखाएं कि गोपाल जी की सेवा, श्रृंगार, पूजा किस तरह से किया जाता है। साथ ही हमारे शास्त्रों का, ग्रंथों का ज्ञान उन्हें ज़रूर दें और इस तरह से जो सेवा है प्रभु की वह आप इस दौरान कर सकते हैं। तो मैं किस तरह से सेवा करती हूँ मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया और आशा करती हूँ आप सभी के जो डाउट हैं वो यहाँ पर दूर हुए होंगे। तो बहुत टाइम से ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो रही थी, हिना जी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये वीडियो शेयर करूँ, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। और फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।